जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी सदैव खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप बहुत सारी सफलता प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ की। अगले 7 दिनों में आपके रिश्तों में क्या होगा। इवन रिश्तों में मतलब समझ रहे हैं, घर वाले रिश्ते, प्यार वाले रिश्ते, परिवार वाले रिश्ते, बाहर वाले रिश्ते, करियर, हेल्थ, सारी चीज़ें। और ईश्वर की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी अगले 7 दिनों में। तो क्या होगा अनएक्सपेक्टेड, अचानक से, इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं। और हाँ, केवल ईश्वर द्वारा चुने हुए लोगों को ही ये वीडियो सजेस्ट होगा, पक्की बात है। हाँ, क्योंकि हम रीडिंग कोई ऐसे ही नहीं करते, हम बहुत मेडिटेशन करके माँ भगवती की गाइडेंस के साथ रीडिंग करते हैं, इसलिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लंबी सी गहरी श्वास लेनी है, कुछ सेकंड होल्ड करना है। उसके बाद एक नंबर, एक तस्वीर जो आपको आकर्षित करती हो उसे चुन लेना है। फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। अब देखिए, अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये रीडिंग आपसे मैच नहीं करती, रिजोनेट नहीं करती, तो कोई बात नहीं, दूसरा वाला नंबर सुनकर देखिए, क्या पता कि वो आपके लिए हो। क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, आपकी पर्सनल रीडिंग तो नहीं है। बहुत सारे लोगों की मिक्सअप एनर्जी होती है इसमें। और हाँ, यदि आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है 8737087414। आप वहाँ पर हमसे रीडिंग ले सकते हैं, अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पर अगर आप हमसे ही रीडिंग लेना चाहें तो एक बात याद रखना कि पेशेंस लेकर आना, क्योंकि हम हिमालय में रहते हैं, हम हिमालय में साधना करते हैं। और यहाँ पर कभी लाइट नहीं होती, तो कभी वाईफाई नहीं चलता, तो कभी नेटवर्क इशू हो जाते हैं, कभी पानी बर्फ़ बन जाता है। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कि जो डेट हम आपको देते हैं हम उस टाइम पे रीडिंग नहीं कर पाते। ठीक है, अब हम भगवान तो है नहीं, हम भी इंसान हैं, हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। तो हम जब अच्छी एनर्जी में हो, हायर वाइब्रेशन में हो, तब हम रीडिंग करना अच्छा समझते हैं। तो यदि आप में पेशेंस हो और आप एक हिमालय के साधक से रीडिंग लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आपका स्वागत है। और अगर पेशेंस नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करने से पहले हम माँ भगवती का ध्यान करते हैं, उसके बाद रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं कि अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, अचानक से, अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा भी नहीं है। अब करियर कैसा होगा इन 7 दिनों में, रिश्ते कैसे होंगे, हेल्थ कैसी होगी, ईश्वर की ब्लेसिंग्स क्या होंगी, सब कुछ बताएंगे। वो भी ऐसा समझिए कि अनएक्सपेक्टेड ही है सब कुछ, पक्की बात है। क्योंकि हम कितने शॉक्ड हैं ये थोड़ी देर बाद आप खुद देख लेंगे और आप खुद भी शॉक्ड होने वाले हैं, पक्की बात है।
ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि आपकी हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी थोड़ी सी कम है और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी थोड़ी सी कम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो देखो, आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 2 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख, 21 तारीख, 19 तारीख, 15 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख हो सकती है। आपके नाम का पहला अक्षर मतलब कि इनिशियल, ठीक है, इनिशियल हो सकता है C, J, Y, T, U, L, B, R, M, G, H, D। ठीक है, डी में पता हमें क्या याद आया? नाम दीन दयाल। किसी का नाम है क्या ये दीन दयाल? जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। अगर कोई दीन दयाल हो तो प्लीज़ हमें बताना ज़रूर। आपकी बहुत स्ट्रांग एनर्जी है जो हम तक पहुंची है, या फिर अगर आपके पार्टनर का नाम दीन दयाल हो तो ठीक है। क्योंकि जब हम इनिशियल बताते हैं ना, तो हम आंखें बंद करके, हमें ना नंबर दिखाई देते हैं, हमें इनिशियल दिखाई देते हैं, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है आंखें बंद करके, तो वही हम जल्दी जल्दी बोलते हैं। कभी कभी ना चीज़ें ब्लर होती हैं, नंबर्स ब्लर होते हैं, तो हम थोड़ा रुक जाते हैं। हमारे पास ऐसे कुछ चार्म्स वगैरह या फिर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं रखा जो हम आपको लिख लिख के, पढ़ पढ़ के, देख देख के बताते हो, नहीं, सब यूनिवर्स दिखाते हैं, वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो दीन दयाल जो भी हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। हाँ, अरे हाय भगवान जी, कहाँ से शुरुआत करें? इतनी पॉजिटिव रीडिंग है, मतलब कि अगले 7 दिन ना इतना अनएक्सपेक्टेड होने वाला है सब कुछ। और यकीन मानिए कि ईश्वर ने चुना है आपको इस रीडिंग के लिए, सच में चुना है, क्योंकि उनका बच्चा परेशान हो रहा था, तो ईश्वर ने सोचा चलो अपने बच्चे को कुछ गुड न्यूज़ दिलवा देते हैं वैष्णवी के थ्रू, है ना। देखो, ज़िंदगी में ना अगर प्यार हो, अगर ज़िंदगी में प्यार हो और थोड़ी थोड़ी हर एक चीज़ कम हो तो चल जाता है, लेकिन सब कुछ बहुत कुछ हो, पैसा हो, अच्छी हेल्थ हो, लग्जरी लाइफ हो, कोई दिक्कत ना हो और प्यार ना हो, कोई अनकंडीशनल कनेक्शन ना हो, तो ये सब बकवास लगता है। ज़िंदगी अगर अधूरी हो तो शुरुआत हम ना इस रीडिंग की प्रेम से ही करते हैं, प्यार से करते हैं। देखो, उनकी बात हम करते हैं जो मतलब शादी को लेके परेशान है, अपने पार्टनर से बहुत प्रेम करते हैं, या फिर जिनकी शादी पक्की हो रही है, या फिर जो लव मैरिज करना चाह रहे हैं लेकिन रिलीजन इशू है, इंटरकास्ट इशू है और फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, बहुत समय से, मतलब कि शादी में प्रॉब्लम आ रही थी और फैमिली शायद आपकी या फिर आपके पर्सन की नहीं मान रही थी, इस वजह से चीज़ें डिले हो रही थी। तो हम यूँ कहेंगे कि अगर आपके पर्सन की तरफ से प्रॉब्लम आ रही थी, लाइक उनके एफर्ट्स कम हो रहे थे, जैसे कि फैमिली को मनाने के लिए, ठीक है, और इस शादी को मुकाम तक ले जाने के लिए, या फिर कुछ भी ऐसा, मान लो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो फैमिली इशू हो रहा था और कुछ बात हो रही थी कि आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ आपकी बात नहीं मान रहे थे, फैमिली कुछ अड़ंगा डाल रही थी, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी। हम एक बात बताएं, ये जो भी रिश्ता है इसकी शुरुआत ना अट्रैक्शन से हुई थी, आकर्षण से। इस रिश्ते में शुरुआती दौर पे प्रेम नहीं था, और जब चीज़ें अट्रैक्शन से, आकर्षण से शुरू होती है ना, उस रिश्ते को कोई शादी तक नहीं ले जाना चाहता, समझ रहे हो। और अगर फैमिली बीच में टांग अड़ा दे तो सोने पे सुहागा, मतलब कि वो तो पहले से नहीं चाहते कि भाई मुझे शादी करनी है, वो तो पहले से नहीं चाहते, और बहाना हो गया यार परिवार वाले नहीं मानेंगे, फैमिली नहीं मान रही है,
तुम्हें क्या लगता है मैंने बात नहीं की होगी? मैंने खूब बात की है, लेकिन परिवार नहीं मान रहा है, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही। इस तरह की नाटकबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन जब प्रेम आत्मा से होता है, आत्मा की परम गहराइयों से होता है, जहाँ पर ना रूप मायने रखता है, ना रंग मायने रखता है, ना पैसा मायने रखता है, ना पोजीशन मायने रखती है, बस आपका नेचर, आपका स्वभाव। और इवन ये भी मायने नहीं रखता कभी कभी, पर बहुत हायर लेवल की बात है। यहाँ पर हम उतने हायर लेवल की बात नहीं करना चाहते। बस इतना समझो कि ये जो एफर्ट पहले नहीं लग रहे थे ना, अट्रैक्शन की वजह से, कुछ बीच में जैसे हुआ कि आप दोनों के बीच अनबन हुई, थोड़ी बातचीत कम हुई, आपने ब्लॉक किया या फिर आपने डिस्टेंस क्रिएट किया या फिर कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में, तो वो जो बीच में थोड़ा गैप हुआ ना, सेपरेशन आया ना, उससे बात बन गई। उससे ना कभी कभी ना प्रेम का एहसास करने के लिए दूरियों का होना ज़रूरी होता है। हम जब तक किसी व्यक्ति के साथ रहते, हमें कभी उसकी वैल्यू का पता नहीं चलता। हमें कभी पता नहीं चलता कि हमें उससे कितना प्यार है, उसे हमसे कितना प्यार है। लेकिन जब हम दूर होते हैं तब हमें पता चलता है, नहीं यार वो कितना ज़रूरी था। और आपको पता है, जब बिल्कुल भी प्यार नहीं होता ना, जो इंसान टॉक्सिक होता है, नेगेटिव होता है, और जब वो दूर हो जाता है ना, जब वो साथ रहता है तो ऐसा लगता है कि दूर हुआ तो रह नहीं पाएंगे, ये दूर हो गया तो जी नहीं पाएंगे। लेकिन जब वो दूर हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है। ऐसा लगता है ना कि कितना रिलैक्स फील हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई बोझ हल्का हो गया सर का, क्योंकि वो टॉक्सिक एनर्जी, वो टॉक्सिक ऑरा आपकी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाता है। फिर पता है, तब भी पता चलता है कि हम तो बेवजह ही रो रहे थे कि हम इसके बिना रह नहीं पाएंगे। अच्छा हुआ चला गया, तो ज़िंदगी बड़ी मज़े में चल रही है। तो इस वजह से थोड़ा दूरी होना ज़रूरी है, जो आपको ये एहसास कराती है कि ये कितना ज़रूरी है या फिर कितना बेकार था। ये वो इस रिश्ते में हुआ है, पर इस रिश्ते की दूरी ने, आप लोगों की दूरी ने एक दूसरे को ये एहसास कराया कि नहीं, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब एक बात, ठीक है, जैसे कि मान लो कि आजकल ये ऑनलाइन रिश्ते बहुत चलते हैं, ये शादी.com वगैरह वाले। तो अगर यहाँ से कोई रिश्ता आपने देखा था या आप दोनों ने पसंद किया था, ठीक है, पहले बात ये हुई कि हाँ ठीक है, फिर बाद में ऐसा हुआ कि फैमिली नहीं मान रही है, तो आपके वो पर्सन ने ना बहुत एफर्ट लगाए फैमिली को मनाने के लिए। तो इस हफ्ते ना आपकी शादी पक्की होने वाली है। इस हफ्ते आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। इस हफ्ते जो आप पाना चाहते थे ना, वो मिलने वाला है। आपको जो लग रहा था ना कि मैंने खो दिया, अब देखो, इसके लिए ना हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ प्रेयर्स की हों या कुछ एफर्ट लगाए हों, कुछ मैनिफेस्टेशन किया हो, कुछ भी आपने किया हो। तो वो एफर्ट्स, वो मैनिफेस्टेशन, वो मंत्र चैंटिंग, वो सब कुछ बहुत वर्क किया है। अब जो भी मतलब चारों दिशाओं के जो एंजल्स हैं ना, जो देवता हैं ना, उन्होंने इस रिश्ते को सही करने में पूरी कोशिश की है। मतलब आपकी बहुत हेल्प की है एंजल्स ने। तो ऐसा समझो कि जो सिचुएशन थी ना नेगेटिव वाली, वो गई, ठीक है, और इस रिश्ते में आत्मा की गहराइयों वाला प्रेम आ गया है। अब कुछ अट्रैक्शन वाला नहीं है, अब समर्पण वाली बात है। अब ये है कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, ठीक है, कुछ लोगों के लिए कोई आपसे मिलने आ रहा है जिसके साथ आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और वो दूर रहते हैं। ये नया कनेक्शन हो या फिर पुराना कनेक्शन हो, पर इस सप्ताह कोई आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। कुछ लोगों के लिए तो बहुत नया कनेक्शन है ये, और वो आपको प्रपोज़ करने वाले हैं। ये सीधे शादी की ही बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों की बातचीत हो रही हो, मिलने मिलाने की बातचीत चल रही हो कि हम आएंगे मिलने, कुछ ऐसा चल रहा हो, तो वो आने वाले हैं। और
मिलते ही बात बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टाइम पास वाला रिश्ता नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर सब आत्मा की गहराइयों वाली बात है, यहाँ पर समर्पण वाली बात है, यहाँ पर बराबर की समझदारी, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। ठीक है, तो ये होने वाला है इस सप्ताह अचानक से, जो आपने सोचा भी नहीं था कि अभी इतनी जल्दी हो सकता है। ये प्रेयर्स कुछ ऐसी, कुछ प्रार्थनाएं होती हैं ना, बहुत जैसे बहुत जल्दी वर्क करती हैं, और ऐसी किसी प्रार्थना ने ना बहुत जल्दी वर्क किया है आपकी ज़िंदगी में। अब देखो, ये जो भी है ना, जैसे कि जो लोग अपने एक्स के लिए देख रहे हो, या फिर आपको समझ तो आ ही रहा होगा कि भाई कोई न्यू पर्सन है, आप जिनसे बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बातें हो रही हैं आपकी, और डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है, तो वो आने वाले हैं। उनकी सिचुएशन के लिए हमें एक सॉन्ग याद आ रहा है, दोनों के लिए ही। ये बहुत समय से रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग कि हमने सिंगिंग क्यों बंद कर दी, तो हम एक छोटी सी 2 लाइन का गीत सुनाते हैं आपको, ठीक है। उनकी फीलिंग्स हैं ये। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तो ये ना एनर्जी है दोनों लोगों की, जैसे कि कोई नया इंसान है, या फिर ऑनलाइन मिला हुआ शादी के लिए, या फिर आप जिनसे प्रेम करते थे वो आपकी ज़िंदगी से चले गए थे, वो एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे शादी के लिए, वो स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रहे थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वो सारी सिचुएशन आपकी प्रार्थनाओं से, आपकी दुआओं से दूर हुई हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं करियर की। तो इस सप्ताह ना, जैसे कि करियर में जो अभी आपको फाइनेंशियली काफ़ी इश्यूज हो रहे थे, चीज़ें बहुत स्लो चल रही थी, तो कुछ ऐसा होने वाला है, आपको कहीं से ऑनलाइन कोई कॉल आने वाला है, फिर आप कुछ ऑनलाइन काम करना चाह रहे थे। जैसे आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, सब लोगों ने अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन कर दिया है, तो कहीं से कुछ ऑनलाइन आपको ऑफ़र मिलने वाला है, इवन ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं बहुत सारी, ठीक है, जिससे आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, मतलब आपकी इनकम का ज़रिया बढ़ने वाला है। अभी आपकी जो भी इनकम है ना, वो बढ़ने वाली है। आप काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं बहुत समय से, और बहुत सोच समझ कर चलना पड़ रहा है, बहुत मतलब पैसे कम हैं और उसी में आपको खर्च चलाना पड़ता है, सिचुएशन कुछ ऐसी है, तो टेंशन मत लीजिए, आपको कहीं से ऑफ़र मिलने वाला है। ये जो अभी कंडीशन है आपकी ना, ये बिल्कुल चेंज होने वाली है, आप यूँ समझिए, ईश्वर की कृपा आप पर होने वाली है। पर जो ठीक नहीं है वो ये है कि इस सप्ताह ना, जैसे थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, ठीक है। कोई है जो इस सप्ताह आपको बहुत उकसाएगा, कोई बहुत परेशान करेगा, तो आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। उससे क्या होगा ना, अगर आपने गुस्सा कर दिया तो बात बिगड़ जाएगी कहीं पर। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो आप बहुत खुश होते हैं। उस टाइम पर आपसे जलने वाले लोग, आपसे चिढ़ने वाले लोग आपके सामने कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे आप गुस्सा करो और आपकी छवि खराब हो जाए। मान लो कहीं शादी में गए हो, किसी पार्टी में गए हो, या ऑफिस में हो, या फिर किसी कस्टमर के सामने, तो गुस्से पर नियंत्रण रखना इस सप्ताह। इस सप्ताह आपका गुस्सा करना ना आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, मतलब मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तो इस सिचुएशन में रहना कि बस मुझे इस सप्ताह ना बस कुछ भी करके गुस्से पर नियंत्रण रखना है, गुस्सा नहीं करना है, किसी भी कीमत पे गुस्सा नहीं करना। मान लो कि गुस्सा आ गया, तो एक बार अपने आप से कह देना कि अच्छा गुस्सा आ गया, क्योंकि गुस्सा आपको नहीं आया, ठीक है, गुस्सा आपके दिमाग की एक उपज है।
आपकी अंतरात्मा, आपका हायर सेल्फ, उसको जगाना और बस एक बार इतना बोलना कि ये देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, बस। या तो बस अगर आपको बहुत गुस्सा आए, आप ये भी ना कर पाओ, तो आप पानी पीने की कोशिश करना। बस पानी पी के जब पानी का गिलास लो, लंबी गहरी सांस लो और अपने आप से कहो शांत हो जाओ, और वो पानी पी लो आप, तो मन शांत हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि आपका गुस्सा बहुत कुछ बिगाड़ देगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ईश्वर की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको, एंजल्स की तरफ से। ये गाइडेंस थी आपके लिए कि गुस्सा नहीं करना है, कोई चीज़ ख़त्म हो सकती है, कोई रिश्ता ख़त्म हो सकता है। इवन हम ये रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर मेनली जैसे कि आपको बहुत गुस्सा आता है, आपके रिश्तेदार या फिर आपके कुछ घर के लोग आपको उकसाते हैं, तो उस पर आपको नियंत्रण रखना है। तो क्या बात है, देखो हमने पहले भी प्रेम के लिए कहा था, तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ें आई हैं प्यार के लिए, कि सक्सेस इन लव, हारमोनी इन रिलेशनशिप। शायद पिछले सप्ताह भी यही कार्ड्स आए थे आपके लिए। पता नहीं आप लोगों का कैसा रहा हो, पता नहीं हमें, पर कुछ लोगों के साथ तो 100% हुआ होगा ऐसा। और हाँ, यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि पीसफुल रहना है, ठीक है। और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी आपको इस सप्ताह, जैसे कि वही हमने बताया ना, करियर के लिए, या रिश्ता पक्का हो जाएगा, या फिर फैमिली मान जाएगी, कुछ ऐसा। और आप हमेशा ये समझना कि मेरे ऊपर ईश्वर का हाथ है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। अपने अंदर से होप और उम्मीद कभी ख़त्म मत करना। आशा हमेशा, होप और उम्मीद एक ही बात होती है। मतलब एक होता है ना कि विश्वास रखना भगवान पे, ठीक है, फेथ रखना। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, सब आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत अच्छा होगा। सूर्यदेव की कृपा बरसेगी आपके ऊपर इस सप्ताह बहुत ज़्यादा। जैसे सूर्यदेव हो गए, जैसे कि आपके इष्ट राम जी हैं, या फिर गायत्री माता हैं, जो सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, देवी देवता, वो, ठीक है। और अगर आपके घर में वो 7 हॉर्सेस वाली सीनरी नहीं लगी, तो आप उसे लगाइए, आपके लिए वो बहुत मतलब अच्छी साबित होगी, बहुत लकी साबित होगी। क्योंकि वो जो 7 हॉर्सेस होते हैं ना, वो सूर्य देव के होते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वो। हम आपको एक छोटी सी अभी अपनी ये हॉर्सेस वाली बात बताएंगे अभी। कोई प्रोजेक्ट था जिस पे आप काम कर रहे थे ना, तो उससे गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, ठीक है। ओवर थिंकिंग ज़्यादा मत करना, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो एक छोटी सी हंसने वाली बात हम आपको अपनी बताएंगे। ये 7 हॉर्सेस वाली क्या हुआ कि पहले हमें इन घोड़ों का कुछ पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं। तो हम हरिद्वार से वृंदावन आए, और तब हम लोग रेंट पे रहते थे सब लोग। तो हमने भाई से कहा कि यार मतलब जो घोड़े वाली सीनरी होती है ना, बहुत लकी होती, बहुत अच्छी होती है, और हमें भी लानी चाहिए, अपने घर में लगानी चाहिए। तो वही दिवाली का टाइम था, बहुत एक्साइटेड हुआ वो, बोला ठीक है लेकर आते हैं। अब हम लोग लेकर आए, ये समझो कि 3-4 दिन में ओनर ने बोल दिया कि घर खाली कर दो मेरा। हम लोगों ने घर खाली किया, शिफ्ट किया दूसरी जगह पे। तो जहाँ पर हमने, चलो कोई बात नहीं, शिफ्ट किया दूसरी जगह पे चले गए। अब जहाँ पर हमने गए, तो वहाँ पर एक आंटी अकेले रहती थी, उनके हस्बैंड शायद आर्मी में थे, तो वो पता नहीं एक्सपायर हो गए थे कि जाने क्या। वो थोड़ा सा आंटी ना, जैसे कि एक मेंटली डिप्रेस्ड थी, पता नहीं क्या, उनको शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था, कुछ भी। तो उन्होंने घर तो रेंट पे दे दिया। अब हम लोगों ने जो उनका फर्स्ट फ्लोर था वो लिया, ग्राउंड फ्लोर पे वो खुद रहती थी। तो जैसे कि कभी ना किचन में खाना बनाते वक्त बर्तन गिर गए, या कुछ खट से हुआ, या फिर कोई कुछ चल रहा है, तो वो बस ऊपर आ जाती, चिल्लाने लग जाती कि यार तुम लोग क्या करते हो, ऊपर इतना हल्ला करते हो, इतना शोर करते हो। शायद उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। तो
फिर एक दिन ऐसे ही हुआ कि बर्तन गिर गए बार। वो हमारी एक है कज़िन, तो वो जब भी भोजन बनाएगी ना तो बर्तन ज़्यादा गिराती किचन में। तो वो आंटी जी बहुत परेशान हो गई और उन्होंने कहा कि खाली कर दो घर। अभी समझ लो हफ्ता भर भी नहीं हुआ हमें उस घर में, उन्होंने कहा घर खाली कर दो। तो अब फिर से परेशान कि यार बड़ी मुश्किल से ये घर मिला था, अब कहाँ जाएंगे हम लोग। तो हम लोग अब घर ढूंढने लगे। तो हमारा भाई कह रहा है देखा तुम्हारे घोड़ों ने क्या कमाल किया है, देखा कितने लक्की होते हैं ये दौड़ाए पड़े, खुद तो दौड़ रही है हमें भी दौड़ा रहे। पहले वो अच्छा खासा घर था हमारा, इतने साल हम वहाँ रहे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था, वहाँ से खाली करवाया, बड़ी मुश्किल से इस आंटी ने घर दिया था हमें, लो अब ये भी भगा रही है। अब अपने घोड़े से पूछ लो ये कहाँ लेके जाएंगे हम लोगों को। तो हमने कहा कि फिर घर नहीं मिला। अब अर्जेंट उन्होंने बोल दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं कुछ नहीं जानती, 2 दिन के अंदर खाली करो। फिर हम लोग वहाँ से, एक ऐसी कॉलोनी है जो हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं थी, हमें वहाँ जाना पड़ा। तो पहले हम जिस घर में रहते थे वो पूरा घर हमने रेंट पे ले रखा था, तो थोड़ा सा एक होता है ना कि स्पेस होता है बहुत बैठने उठने का, सब रहने का। दूसरा वो जो हमें घर मिला तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, एक रूम में सारा सामान भरना था बस ऐसे भूसे की तरीके, क्या बताएं कि कुछ अच्छा नहीं रहा। हम वहाँ रहने लगे, वहाँ पर जो वॉशरूम था वो भी कॉमन था, बहुत बेकार। तो अब वहाँ पर 2-3 दिन तो हम रहे, अब हमें हमारे हरिद्वार के फ्लैट की याद आने लगी। हमने कहा क्या यार, हमने मतलब क्या हम यहाँ नहीं रह सकते। फिर हम बहानेबाजी करने लगे कि हमारी साधना नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, हम हरिद्वार जाएंगे। तो मम्मी बोली हाँ बढ़िया तो है, हम लोगों को फंसा दिया यहाँ पे, अब खुद तो हरिद्वार चली जाएगी, हम लोग यहाँ पे कैसे ज़िंदगी जिए बताओ। फिर अचानक ही मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन, कुछ ऐसी घटना घटी, कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि वो भी जो अंकल जी थे वो बहुत ड्रिंक करते थे, वो स्कूल में गाड़ी चलाते थे, बहुत ड्रिंक करते थे। तो वो जब रात में आते थे ना तो वो बहुत गाली, वो फिर ये भूल जाते थे कि वो अपने जो उनके यहाँ रेंट पे रह रहे हैं वो उनको भी गाली दे रहे हैं। अब ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। फिर उसमें भाई से लड़ाई हो गई कि यार ये कुछ भी रात में दिन में पीते हैं, रात में फिर आते हैं फिर गाली देते हैं, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब ये हुआ कि क्या करें, फिर हम बहुत परेशान, बहुत परेशान। फिर हमारा जो फर्स्ट ओनर था ना, हमने भगवती से प्रार्थना की ये अच्छी बात नहीं है माँ, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। फिर हमारा जो फर्स्ट ओनर था ना, जहाँ हम लोग मतलब जहाँ से पहली बार हम निकले थे, उसको पता चल गया कि वो लोग बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं, तुमने उनको क्यों खाली करवाया, ये वो ऐसे करके उनका खुद फ़ोन आया। वो कहने लगे कि तुम लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो, तुम लोग मेरी वाइफ की बात मान के तुम लोगों ने क्यों खाली कर दिया घर, आ जाओ वापस आओ यहीं पे। फिर हमारा भाई इतना हंसा, बोला ये घोड़े फेंक दो यहाँ से, ये घोड़े बहुत ख़राब है तुम्हारे, तुमने घोड़े क्यों लगवाए घर में, घोड़े हम लोग को दौड़ाए पड़े, खुद तो दौड़ते हैं, खुद तो थकते नहीं, पर हम थक गए 4 घर बदल बदल के। फिर ये समझो कि उन घोड़ों ने 2 महीने के अंदर हमें हमारे घर में पहुंचा दिया। समझ रहे हैं आप, 2 महीने के अंदर ही कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि फिर हमने अपना ही खुद का घर खरीद लिया, मतलब ज़मीन ली, प्लॉट लिया, फिर हमने घर बना दिया। तो आज भी वो घोड़े हमारे घर में जो के त्यों लगे हुए हैं। तो हम कहते हैं ना कि देखो ये घोड़े अपने घर में ले आए कि नहीं ले आए। अगर इतनी मतलब वो 1 महीने के अंदर अगर 4 घर ना बदलने पड़ते ना, तो इतनी टेंशन भी नहीं होती कि नहीं अब तो कुछ भी करके अपना लेना है, अब तो कुछ भी करके अपना लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब और नहीं रहना रेंट पे। तो ये सिचुएशन हुई। तो ये घोड़े बहुत अच्छे होते हैं, और यहाँ पे कार्ड में भी आया हुआ है आपके लिए कि आप अगर अपने घर में घोड़े वाली सीनरी लगाओगे तो अच्छा होगा। 7 हॉर्सेस वाली और सन वाली, ठीक है। एक मून वाले भी होते हैं पर सन वाले ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, आप वो लगाइए। तो क्या होगा अनएक्सपेक्टेड वो हमने आपको बताया, आई होप कि आप समझ के होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है आपके साथ अनएक्सपेक्टेड, अचानक से
जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, तो बस ऐसा समझिए कि डियर पाइल नंबर 2, भगवती माँ की प्रेरणा से, ईश्वर के आशीर्वाद से ये रीडिंग हम आप तक लेकर आए हैं। और अगर आप इसे देख रहे हैं ना, तो आप देख नहीं रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है। हाँ, आपको चुना गया है इस रीडिंग के लिए। ठीक है, तो पूरी रीडिंग देखिए और अच्छे से समझिए। आपके लिए बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। ठीक है, तो चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत कम है। पाइल नंबर 2, कमाल के इंसान हैं आप, और अभी तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत 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 ही अच्छा चल रहा है। और जिसकी ज़िंदगी में नहीं अच्छा चल रहा है, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलने वाली है इसी सप्ताह में। ये समझ लो कि जिसे चमत्कार कहा जाता है ना, वो चमत्कार होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आप उस चमत्कार से बस एक कदम की दूरी पर हैं। और वो चमत्कार कैसे घटित होंगे आपकी ज़िंदगी में, वो क्या है जो आपको रोक रहा है, अभी उसके बारे में हम बताएंगे आपको। उसके पहले हम आपको डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 19 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 26 तारीख, 16 तारीख, 13 तारीख, 8 तारीख, 1 तारीख हो सकती है। आपके नाम का पहला अक्षर, इनिशियल, J, I, M, U, D, R, S, Y, K, P, C, Z, O। ठीक है, इनिशियल है आपका। हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें आपसे मैच कर सकती हैं। देखो, इधर तो इतना पॉजिटिव है, सब कुछ इतना पॉजिटिव है कि आप सोच नहीं सकते। सबसे पहले तो आप एक बहुत ही हायर लेवल की सोल है, बहुत ही हायर लेवल की सोल, जिनका हार्ट चक्र जागृत है। देखो यहाँ पर ना सिर्फ अच्छा ही अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। आज की रीडिंग से हम खुद इतने इतने खुश हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, ऐसा लगता है कि देव आत्माएं सुन रही हैं पाइल नंबर 2 को। कसम से, मतलब भगवती साक्षी इस बात की, इतना अच्छा है यहाँ पर सब कुछ कि हम बता नहीं सकते। आप एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसी चेतना है जिनका अनाहत चक्र खुला हुआ है। और जिसका अनाहत चक्र खुला हुआ होता है, जागृत होता है ना, वो इस पूरी सृष्टि से प्यार करता है। उसके नज़रों में कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा भेदभाव नहीं होता। और आप एक ऐसी चेतना है जो ईश्वर से बहुत प्रेम करती हैं। शायद आप कभी पूजा पे बैठते हो तो आप रोते होंगे बहुत, कसम से, जिनको भी आप बहुत मानते हैं। आप ना लोगों से बिल्कुल हृदय से, जैसे कि एक एंजल होती है ना, एक एंजल्स होते हैं ना, आप एक ऐसी चेतना हो, एक ऐसी आत्मा हो आप। अभी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कुछ जैसे कि कुछ द्वंद्व चल रहा है। द्वंद्व कैसा, जैसे कि किन्हीं दो चीज़ों में आप जगल कर रहे हैं, किसी दो राहें पर आप अटके हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है मैं किधर जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। ठीक है, और आपके बहुत सारे बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं गलती कहाँ पे कर रही हूँ, मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं आपके पास,
ठीक है। जैसे कि अगर आप अनमैरिड हैं, आप शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते खूब आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बात लगभग बन ही जाती है। पता नहीं कहाँ पर बात अचानक से 1% कुछ ऐसा इधर उधर हो जाता है, बात खराब हो गई, समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ, किसने क्या कर दिया। ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक, तो उनके हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत प्यार था पहले, पर अभी आजकल पता नहीं क्या चल रहा है कि जैसे कि ना वो आपको सुनने के लिए तैयार है, ना आप उनको सुनने के लिए तैयार हो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, और जैसे रिश्ता ऐसा लगता है कि अब ख़त्म हुआ कि कब ख़त्म हुआ। कुछ लोग जो न रिश्ते में हैं, न शादीशुदा हैं, उनके मम्मी पापा से उनकी बन नहीं रही है, और कुछ ऐसी लड़ाई हो गई है जो शायद वो आपसे खफा हैं, आप उन मतलब वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे सब कुछ बैलेंस किया जाए। रेजोनेट हुआ क्या यहाँ तक कुछ, ये बताइए। और देखो, आपके गुस्से की वजह से, आपके कुछ ना समझ पाने की वजह से कुछ खो भी दिया है आपने। हाँ, कुछ आपसे दूर हो भी गया है, कोई रिश्ता आपका आपसे दूर हो गया है, और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि क्या करूं। तो चलिए, गुड न्यूज़ है आपके लिए, बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। एक तो कोई जो आपकी ज़िंदगी से रूठ कर गया था, ठीक है, उनके साथ आपका रियूनियन होने वाला है। आपका पास्ट का कनेक्शन है, ठीक है, वो आपकी ज़िंदगी में लौटने वाला है। ऐसा नहीं कि उस इंसान के बाद शायद आपने उसके बारे में सोचना भी छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है। और जो आप कुछ लोग शादी का डिसीजन ले रहे हैं ना, वो जल्दबाजी में ले रहे हैं, वो अब तक उस रिश्ते को भूले नहीं हैं। ठीक है, आपकी फैमिली वाले आपको शादी के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं, और आपने उल्टा सीधा बोल दिया है, तो आपके माता पिता गुस्सा हो गए हैं, या फिर आप उनसे बात नहीं कर रहे, वो आपसे बात नहीं कर रहे, कुछ ऐसा मैटर कुछ लोगों का। और कुछ का ऐसा कि रिश्ता बहुत पुराना है, ठीक है, बहुत लंबा टाइम हो गया उससे अलग हुए, सेपरेट हुए, लेकिन आपने उसकी जगह आज तक किसी को नहीं दी। आप उसको दिल दिमाग से निकाल नहीं पाए। आप चाहते थे उस इंसान के साथ ही पूरी ज़िंदगी जीना, पर वो चला गया था आपकी ज़िंदगी से। क्यों गया नहीं पता, कुछ रीज़न भी नहीं दिया। ठीक है, अब आप ना रिश्तों से डरने लगे हैं। अब लोग बहुत कहते हैं, यार आगे बढ़ो ज़िंदगी में, कोई वही थोड़ी है, कोई वही थोड़ी है। पर जैसे लोग कपड़े की तरह इंसान बदलते हैं ना, आप उनमें से नहीं हैं। आप जैसे कि आपने उसको इतना इतना डीप गहराई से प्रेम किया था उस इंसान को, कि आपका प्रेम ही आपके लिए परमात्मा समान था, और आपने कभी सोचा नहीं था कि हमें अलग होना पड़ेगा। पर हुए, हालात की वजह से हुए। तो हम आपको गुड न्यूज़ दे देते हैं, इस सप्ताह आपका वो प्रेम आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है, और आपसे वो माफ़ी मांगने वाला है। एंजल्स यहाँ पर कहना चाहते हैं, गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। अपने रिश्ते को एक मौका दो, ठीक है, क्योंकि वो इस रिश्ते में अब वर्क करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में अब एफ़र्ट लगाना चाहते हैं। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्यों अलग हुए, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन इतना समझो कि वो इंसान क्लियरली डिसाइड कर चुका है कि उसे क्या चाहिए, और इसी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ रहा है। ठीक है, अब देखो, वो आपसे माफ़ी भी मांगेगा, क्योंकि उसने लेसन ले लिया, उसने शिक्षा ले ली है, पर आपको उसे माफ़ करना है। ये हम नहीं कहते, ये ईश्वर कहते हैं, यहाँ पर आए हुए कार्ड्स कहते हैं कि आपको उसे माफ़ करना है, क्योंकि वो इंसान ना अनुभव लेकर आ रहा है, एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है कि दुनिया में क्या है। उसने बहुत लोगों को जाना परखा, तब उनमें से
उसे एहसास हुआ कि आप जैसा करना कोई था न कभी हो सकता है, और ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है। हो गया, अब आ रहा है, और ये आपकी दुआओं का, आपकी प्रार्थनाओं का, आपकी पूजा का, आपकी सच्चाई का असर है। अब ये बात पति पत्नी के लिए भी हो सकती है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ हो जो भी, ठीक है। और देखो, ये हम बता देते कि यहाँ पर हुआ क्या था। जैसे कि अगर आपके ऑफिस के हैं ये, लाइक आप लोग एक ही ऑफिस में काम करते थे, एक ही जगह पढ़ते या पढ़ाते थे, ठीक है। और या जो लोग मैरिड हैं, उनके पति या पत्नी चले गए थे उनको छोड़ के काफ़ी समय पहले, और आपने तो सोचना ही बंद कर दिया था कि वो कभी लौट कर आएगा। इवन आपसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार शादी कर लो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, पर आप नहीं बढ़ रहे थे। क्या हुआ था कि कोई लड़की है, ठीक है, उसने इस रिश्ते में बहुत सेफ्टी के साथ एक गेम खेला था, आपको आपके पर्सन की नज़रों में गिराने का। एक गेम खेला था सबकी नज़रों में आपको गिराने का, आपके पर्सन की नज़रों में नहीं, सबकी नज़रों में, और वो उसमें कामयाब हुआ। मतलब कि आपके साथ कोई आपका बहुत सगा व्यक्ति ही विश्वासघात कर रहा था, और उसने आपके पर्सन को इस कदर भड़काया था आपके खिलाफ, इस कदर भड़काया था, कुछ आपके पास्ट की बातें लेके, कुछ आपके घर परिवार की बातें लेके, ये मैटर अलग है, कुछ ऐसा कहा था कि इस वजह से वो इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर गया था। और तब से ना आप प्रेम से डरने लगे थे, आप लोगों से डरने लगे थे, आप उन पर विश्वास करने से डरने लगे थे, क्योंकि आपको समझ नहीं आता था कि जिस रिश्ते में मैंने अपना 100% दिया, पूरी तरीके से मैं समर्पित रही और रहा, जब वो चला गया तो फिर मैं औरों से क्या उम्मीद करूं। तो इस सप्ताह सब कुछ बैलेंस होने वाला है। जो आपका मनपसंद इंसान था ना, जो आपकी ज़िंदगी से गया था, वो खुद अपनी गलती को स्वीकार करके दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आ रहा है इस सप्ताह। और आपकी सच्चाई है, आपका सच्चा प्रेम है जो उसे वापस लाया है। तो इस सप्ताह ना आपकी जो पावर होगी ना, बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी। जो लोग आप पर उंगली उठाते थे कि कमी तुम में ही है, ठीक है, कमी तुम में थी तभी वो तुमको छोड़कर गया या गई, लेकिन इस सप्ताह उन सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जब वो इंसान दोबारा आकर आपका हाथ थाम लेगा। और जो लोग मतलब ऐसे थे जिनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनकी शादी भी हो सकती है, क्योंकि वो इंसान पूरा डिसाइड करके आ रहा है कि मुझे इसी से शादी करनी है, नहीं जाना मुझे इधर उधर, नहीं भटकना मुझे किसी और के साथ, नहीं मुझे अब और देखना, दुनिया देख ली मुझे जो देखना था। तो इस सप्ताह ना आप ग्रेटिट्यूड से भरे रहेंगे, ईश्वर के प्रति अहोभाव से भरे रहेंगे, बहुत आभार व्यक्त करेंगे, बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि जो आपकी उम्मीद भी कहीं ना कहीं आपने खो दी थी, वो जागी है दोबारा। समझ रहे हैं? आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करेंगे आप। जैसे आपके अंदर एक डर भर गया था ना, फियर ऑफ लॉस का, कि मैंने उसे खो दिया, मैंने उसे खो दिया, मैंने उसे खो दिया। आप ना अपने आसपास आपने एक परकोटा बना लिया था, एक दायरा बना लिया था, और आप ना उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। इस सप्ताह आप उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, और जो दरवाजे आपने अपने दिल के बंद कर दिए थे ना, उस दरवाजे को आप खोलेंगे और पूरी दुनिया को फिर से देखेंगे जैसे आप पहले देखते थे, उतने ही प्रेम पूर्ण होकर। क्योंकि आपका विश्वास जीता। आपको शिकायत इस बात से थी कि मैंने कहीं पर कुछ गलत किया नहीं, मैंने कुछ मतलब क्या ऐसा हुआ। एक इंसान रीज़न तो देता है ना, बता कर तो जाता है, वो बिना बोले ही चला गया। कुछ लोगों के पर्सन गए तो बहुत कमियां निकाल कर गए, आप में बहुत खरी खोटी सुना कर गए, पर अभी वो आकर बताएंगे कि वो क्यों गए थे। इस सप्ताह कुछ लोगों का ट्रैवल होने वाला, आप कहीं जाने वाले हैं, हमें नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं ना, वहाँ खुशियाँ बहुत मिलेंगी आपको। हाँ जी। और वो जो विश्वासघात करने वाला इंसान था ना, जो आपके आसपास वाला था,
उसकी असलियत आपके सामने आएगी इस सप्ताह। हाँ, तो ये जो आप द्वंद्व में फंसे हुए थे ना, उलझे हुए थे, ये करूँ ना करूँ, स्वीकार करूँ ना करूँ, आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, वो तो आपके दिमाग से पूरी तरह से हट ही जाएगा, ये समझ लीजिए। और कुछ लोग ना इस सप्ताह करियर से रिलेटेड कहीं जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने, इंटरव्यू देने, या किसी जॉब के लिए कहीं पर, कुछ भी करियर से रिलेटेड कहीं ये ट्रैवल हमें दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। बस ऐसा समझिए कि इस सप्ताह ईश्वर का भरपूर आशीर्वाद आपको मिलेगा, जो सोचोगे वो होगा। ईश्वर की तरफ से अनकंडीशनल लव आपको मिलेगा, मतलब आप बोलोगे ना भगवान ऐसा हो जाए, तो वो हो जाएगा। इस सप्ताह आपकी ऊर्जा बहुत बहुत हायर लेवल पर होगी, आप बिल्कुल अपने हायर सेल्फ में होंगे, क्योंकि आपका विश्वास जीत गया। ऐसा होगा कि जब हम गलत नहीं होते ना, तो परमात्मा इंसाफ करता है, थोड़ा देर सही, वक्त लगता है, पर सच्चे लोगों को इंसाफ मिलता है, वो इंसाफ मिलेगा आपको। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको यूनिवर्स की तरफ से। पैसों की तो चिंता मत करो, वैसे भी पैसे बहुत हैं आपके पास, ठीक है, आप खुद जानते हो। और जो थोड़ी बहुत चिंता कर भी रहे हो ना, चिंता मत करो पैसों की। लॉटरी लगने वाली है, लॉटरी। हाँ जी, प्लीज़ भगवती गाइड करें। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चुना है, क्या आशीर्वाद है आपकी तरफ से इनके लिए। अरे वाह, हाँ, हम आपको ये भी बता देते, देखो अचानक से ही ये जो आपके, अगर आपके मन में ये भाव रहा हो ना कि ये इंसान क्यों गया, तो उस पर ब्लैक मैजिक हुआ था कुछ लोगों के लिए, इस वजह से वो गया था। क्या बात है, इस वजह से वो गया था। और देखो हर एक चीज़ का ना एक टाइम होता है, कुछ चीज़ें कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती हैं, आप कुछ करो चाहे ना करो। मतलब जिस थर्ड पर्सन ने कुछ नेगेटिविटी करके, आपके ऑफिस के हों, आपके फ्रेंड हो, कोई भी हो, पति हो पत्नी हो, वो थर्ड पार्टी जो भी थर्ड पर्सन था, उसने कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ का यूज़ करके आप लोगों को हटा दिया था, पर एक समय बाद वो बेअसर हो गई एनर्जी, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं ऊपर रही और उसकी नेगेटिविटी धीरे 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 स्लो पड़ गई, और उसको ये लगा कि वो जीत गई, उसको ये लगा कि उसने आप लोगों को अलग कर दिया, तो फिर वो शांत हो गई। ठीक है, अब ऐसा होता है ना कि अगर हम आग जलाते हैं तो बराबर हमें लकड़ी डालनी पड़ती, ईंधन डालना पड़ता है ना, नहीं तो फिर आग बुझ जाएगी। तो वो क्या हुआ ना कि जब उस इंसान को लगा कि रे ये तो अब अलग हो गए, अब तो हम अपने उसमें कामयाब हो गए अपने मंसूबों में, तो फिर उसने एफर्ट लगाने बंद किए और वो आग जल मतलब राख हो गई, आग बुझ गई। तो उनकी जो नेगेटिविटी ख़त्म हुई, तो फिर वो वापस आए। ये है जो आपकी डिज़ायर थी उनके साथ आगे बढ़ने की, वो मतलब पूरी हो रही है। हाँ, देखो महादेव जी का यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए कि जो आपने अफर्मेशंस दिए हैं, आपने शायद कुछ अफर्मेशंस दिए हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने जो पॉजिटिव अफर्मेशन दी, जो फेथ रखा, उसका आपको फल मिल रहा है। और ये समझ लो कि अब आप ना रिवॉर्ड लेने वाले हैं अपने अच्छे कर्मों का, ठीक है। और महादेव जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा आपको गाइड करते हैं किसी न किसी के थ्रू, ठीक है। तो ये भी आज जो आप सुन रहे हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ही मैसेज है आपके लिए। उन्होंने आपको इस वीडियो को देखने के लिए प्रेरित किया, तब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुद से नहीं देख रहे हैं। और गुड न्यूज़ है आपके लिए, सब कुछ आपके फेवर में चेंज होगा, समझ रहे हैं, हो भी रहा है। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में किसी नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है। हम यूँ कहेंगे कि अगर कुछ लोग न्यूली मैरिड कपल हैं तो उनको गुड न्यूज़ मिलने वाली है बेबी की, ठीक है। या फिर आपके परिवार में ही आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है किसी न किसी की कि वो माँ बनने वाली हैं, वो पिता बनने वाले हैं, कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है।
हाँ, आपका ऑरा बहुत शाइन करेगा, इस सप्ताह बहुत शाइन करेगा। देखो ईश्वर की कृपा बहुत है आपके ऊपर, और ये समझ लो कि अब से ना हेल्थ और वेल्थ दोनों ही बहुत अच्छी रहेंगी आपकी। और आप ना सिर्फ पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव वाइब वाले लोगों को ही मैनिफेस्ट करोगे, ये समझ लो। वो ज़माना चला गया, ये समझ लो। तो बहुत सारे पॉजिटिव लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, बहुत सारे पॉजिटिव लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपकी मदद करेंगे, स्पिरिचुअल लोग मिलेंगे आपको, उनसे आपकी फ्रेंडशिप होगी। मतलब ज़िंदगी में ना नए नए आयाम खुलेंगे, नए नए रास्ते खुलेंगे आपके लिए कि किधर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और सबका अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस सप्ताह से आपकी ज़िंदगी में खुशखबरी की शुरुआत हो गई है, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, तो डियर पाइल नंबर 2, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखो कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, हमें अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है ना, आत्मविश्वास बढ़ता है। और थैंक यू सो मच हमें इतना सुनने के लिए। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में